एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे कि विवाह के लिए कौन से ग्रह और भाव महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे कि कुंडली मिलान से सफल विवाह होता है क्या, भावी जीवन साथी कैसा होगा, कुंडली से कैसे जाने, कौन से ग्रह योग तलाक और विवाह संबंधी समस्या लाते हैं, लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज, लव मैरिज क्यों फेल हो जाती है, अरेंज मैरिज में तलाक क्यों होता है, क्या कुंडली से पता चल सकता है कौन शादी में समस्या बनेगा, कौन से ग्रह विवाह को मजबूत करेंगे और कौन से ग्रह विवाह को कमजोर करेंगे, राहु केतु और पिछले जीवन के कनेक्शन का विवाह से क्या रिश्ता है, कौन सी राशियां शादी में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है, राशि के हिसाब से आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। ये सब जो बातें हम कर रहे हैं इसकी हम चर्चा करेंगे और अपनी जो जन्मकालीन कुंडली है उसमें लगा के जरूर देखेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह जो है वैवाहिक जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो इस प्रकार से रहेगा। विवाह के लिए महत्वपूर्ण ग्रह और भाव जो है, पहली बात करेंगे महत्वपूर्ण भाव। कुंडली का जो 7वां भाव है मुख्य स्थान है। इसके अलावा जो दूसरा भाव है वो परिवार का होता है और 5वां भाव प्रेम का और 8वां भाव ससुराल और शारीरिक संबंध और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। तो इन सबको सबको हमको विश्लेषण करना होता है। जो महत्वपूर्ण घर रहता है ग्रह है उसमें पुरुषों के लिए शुक्र और महिलाओं के लिए गुरु जो विवाह के मुख्य कारक है उनको हमको देखना होता है कुंडली में। मंगल की ऊर्जा और जो वैवाहिक सुख है ये तय करता है, तो मंगल की ऊर्जा को देखा जाता है। विवाह योग न होना भी देखा जाता है, जो विवाह या विलंब और बाधा भी पहुंचाते हैं। जब कुंडली में विवाह के कारक ग्रह पीड़ित हों या 7वें भाव पर कुरु ग्रहों का प्रभाव हो तो शादी में अत्यधिक देरी होती है या रिश्ते टूट जाते हैं। 7वें भाव में अगर शनि राहु या केतु का बैठना या इस भाव के स्वामी जो उसे सतमेश कहते हैं का 6, 8वें 12वें भाव में बैठ के कमजोर हो जाना। कुंडली में मिलान में भी अगर सफल विवाहों की जो सच्चाई है उसको अगर हम देखें तो कुंडली मिलान गुण मिलान एक गाइड की तरह है। यह 100% आपको गारंटी नहीं देता है। सफल विवाह का आधार 36 गुणों के साथ साथ दोनों की व्यक्तिगत कुंडली के में 7वें भाव की मजबूती और मानसिक स्थिति चंद्रमा का मिलना बहुत जरूरी होता है। यदि गुण 32 मिले हैं लेकिन 7वां भाव पीड़ित है तो भी शादी टूट सकती है। भावी जीवन साथी का स्वभाव और रूप को अगर देखना है तो हमें जो 7वां भाव में जो ग्रहों की स्थिति उसको देखा जाता है। यदि यहाँ पे 7वें भाव में चंद्रमा और शुक्र हो तो पार्टनर सुंदर और शांत होगा। सूर्य या मंगल होने पर पार्टनर रोबीला क्रोधी या महत्वाकांक्षी हो सकता है। बुध होने पर बुद्धिमान और हंसमुख हो सकता है। 7वें भाव की जो राशि है उसको भी देखा जाता है। इस भाव में मौजूद राशि के स्वामी ग्रह के गुण आपके जीवन साथी के व्यवहार में दिखते हैं। तलाक और वैवाहिक समस्याएं जो लाने वाले ग्रह हैं उनको अगर हम देखें तो जो अलगाववादी ग्रह हैं उनकी श्रेणी में सूर्य शनि राहु केतु और मंगल को विच्छेदात्मक अलग अलग करने वाले ग्रह माने जाते हैं। बुरे योगों के बारे में बात करें तो 7वें भाव में अगर सूर्य शनि की युति, मंगल का अत्यधिक प्रभाव, मांगलिक दोष जिसको हम कहते हैं, या 7वें भाव के स्वामी का राहु केतु के एक्सेस में फंसना तलाक की नौबत ला सकता है। बात करेंगे लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज के बारे में। लव मैरिज फेल होने के जो कारण है उसका ज्योतिष में प्रेम का कारक 5वां भाव जो हम देखते हैं और जिम्मेदारी का जो भाव है वो 7वां भाव है। जब शादी के बाद 5वें भाव की दशा खत्म हो जाती है और 7वें या 8वें भाव अगर एक्टिवेट होते हैं तो तनाव की स्थिति बनती है और इस भाव की जब दशा चलती है तो शुरू तो अच्छी होती है
पर रोमांस खत्म होते ही ये हकीकत सामने आने लगती है। अरेंज मैरिज में तलाक का कारण जो बनता है उसमें बिना सोचे समझे केवल सामाजिक दबाव में शादी करना, कुंडली में यदि आपसी समझ, बृहस्पति और शुक्र का तालमेल नहीं है, तो ग्रहों के प्रभाव से अहंकार सूर्य जो है वो टकराता है और अलगाव की स्थिति को लाता है। समस्या कौन बनेगा, इसको अगर हम कोई एनालाइज करेंगे तो कुंडली के जो छठा भाव है जिसे शत्रु और विवाद का भाव कहते हैं, और आठवां भाव जो गुप्त समस्याओं का है, अगर इनका स्वामी जिस ग्रह से संबंध बनाएगा वही व्यक्ति या परिस्थिति, जैसे सास ससुर या कोई बाहरी व्यक्ति, शादी में दरार का कारण बन सकता है। राहु को मजबूत और कमजोर बनाने वाले जो ग्रह हैं उनमें हम बात करें तो मजबूत बनाने वाले ग्रह जो है बृहस्पति है, जो समझदारी और धैर्य देता है, और शुक्र है प्रेम और आकर्षण बनाए रखता है। तो कमजोर बनाने वाले राहु भ्रम और रोषक को पैदा करते हैं, और शनि निरस्ता और दूरी लाता है, और मंगल क्रोध और हिंसा देता है। राहु केतु जो है पिछले जीवन का जो कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक बंधन है, ये राहु केतु हमेशा पिछले जन्म के अधूरे कर्मों को दर्शाते हैं। यदि सातवें भाव में राहु केतु हो तो व्यक्ति का विवाह किसी ऐसे साथी से होता है जिसके साथ पिछले जन्म का हिसाब किताब लेना देना बाकी हो। ऐसी शादियां बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कतों का जो सामना करने वाली राशियां हैं उस सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करने वाली राशियों में मेष, सिंह, वृश्चिक राशि है। ये अत्यधिक अग्नि तत्व और आक्रामक जो स्वभाव है, इसके कारण इन राशियों को तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत होती है। मकर और कुंभ राशि की अगर बात करें तो शनि के स्वामित्व के कारण ये राशियां अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती है, जिससे रिश्ते में निरस्ता का सामना करना पड़ता है। राशि के अनुसार अगर पार्टनर की बात करें तो चंद्र राशि पे आधारित हम चर्चा करेंगे। इसमें हम बात करेंगे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि ऊर्जावान साहसी पार्टनर देता है। वृषभ राशि स्थिर, व्यवहारिक और कला प्रेमी। मिथुन राशि बातूनी, बुद्धिमान और सामाजिक पार्टनर देता है। कर्क राशि भावुक, देखभाल करने वाला और पारिवारिक व्यक्ति होता है। सिंह राशि वाला जो पार्टनर होगा आत्मविश्वासी होगा, स्वाभिमानी और नेतृत्व करने वाला होगा। कन्या राशि वाला जो पार्टनर है व्यक्ति तो थोड़ा आलोचनात्मक रहता है लेकिन वफादार होता है। तुला राशि का जो पार्टनर है वो संतुलित और शांत और सुंदर रहता है। वृश्चिक राशि का जो पार्टनर रहस्यमय, जुनूनी और पजेसिव रहता है। धनु राशि का पार्टनर धार्मिक, दार्शनिक और खुले विचारों वाला होता है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का पार्टनर अनुशासित, गंभीर और काम को प्राथमिकता देने वाला। कुंभ राशि का पार्टनर दूरदर्शी सॉरी मानवीय। कुंभ राशि का जो पार्टनर है दूरदर्शी, मानवीय और थोड़ा सा अलग रहने वाला होता है। मीन राशि का जो पार्टनर है वो कल्पनाशील, आध्यात्मिक और अत्यधिक भावुक होता है। इस तरह हमने देखा कि जो पार्टनर है वो किस तरह से हो सकता है। अभी हम बात करें तो जब भी आकर्षण कब खत्म हो जाए, कुंडली में जब दूसरा बच्चा आता है तो जो सातवां विवाह का भाव है, आठवां मृत्यु परिवर्तन का भाव है। दूसरे बच्चे के जन्म के समय यदि माता पिता की कुंडली में ग्रहों के गोचर अनुकूल न हो तो ध्यान पूरी तरह से पार्टनर से हटकर बच्चे और जिम्मेदारी पे चला जाता है, जिससे दूरी बढ़ती है और सुखी वैवाहिक जीवन के जो है वो खत्म होने लगता है। अब हम बात करेंगे सुखी वैवाहिक जीवन के क्या उपाय कर सकते हैं। तो कुंडली के अनुसार कुंडली में अगर कमजोर बृहस्पति और शुक्र है तो उसको मजबूत करना चाहिए। इनके जो सामान्य उपाय है उसमें शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें, घर में कपूर जलाएं, दोनों पार्टनर मिलकर हर गुरुवार को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को पीले फूल अर्पित करें, और आपसी बातचीत में अहंकार को जगह न दे। तो इस तरह हमने देखा कि जो भी हमने प्रश्न उठाए थे कि किस तरह से
वैवाहिक जीवन का प्रभाव होता है। और जो भी प्रश्न आपके मन में जिज्ञासा के रूप में आए होंगे तो उसको अपनी कुंडली में लगा के आप देख सकते हैं। और वो अपनी कुंडली का जो विश्लेषण है विशेषज्ञ ज्योतिषी से करा के उनके उपायों को करना चाहिए, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले और आप सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो इस तरह से आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का जरूर लाभ उठाइए। और जो भी वीडियो आपको पसंद आया उसको जरूर आप शेयर कीजिए और ये भी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।